काल सर्प दोष के 12 मुख्य प्रकार होते हैं। उन्हीं में से कुलिक काल सर्प दोष जो दूसरे प्रकार का माना जाता है, इसे कुलिक भी कहा जाता है। आज हम कुलिक काल सर्प दोष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यह तब बनता है जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाएं और राहु दूसरे भाव अर्थात धन भाव में और केतु आयु भाव अर्थात अष्टम भाव में विराजमान हो जाए। कुलिक काल सर्प दोष के प्रभाव, लक्षण और उपाय निम्न हैं। आइए समझते हैं। कुलिक काल सर्प दोष क्या है? जब राहु द्वितीय भाव धन, वाणी और परिवार में तथा केतु अष्टम भाव आयु, दुर्घटना, गुप्त भय में हो तथा सभी ग्रह इनके बीच में आ जाएं, तब कुलिक काल सर्प योग बनता है। इसे सबसे अशुभ प्रकार का काल सर्प दोष माना जाता है, क्योंकि परिवार, धन, वाणी और जीवन की स्थिरता पर इसका गहरा असर पड़ता है। कुलिक काल सर्प दोष के लक्षण और प्रभाव निम्न हैं। शारीरिक व स्वास्थ्य पर प्रभाव की बात करें तो रक्त से जुड़ी बीमारी, पेट के रोग, बार बार चोट या दुर्घटना, सिर दर्द, अनिद्रा और मानसिक तनाव, जीवन में अचानक संकट और खतरे का सामना करना। अगर आर्थिक और पारिवारिक प्रभावों की बात की जाए तो धन आने में रुकावट, बार बार नुकसान का होना, वाणी पर नियंत्रण न रहना, दूसरों को अपमानित कर देना, परिवार में कलह, रिश्तों में तनाव, जमीन जायदाद या संपत्ति से लाभ में देरी मिलना। सामाजिक और मानसिक प्रभावों की बात करें तो समाज में मान सम्मान की कमी, बार बार आलोचना और झूठे आरोप लगना, मानसिक तनाव, नकारात्मक विचार और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होना। जीवन में बाधाओं की बात करें तो शिक्षा और करियर में रुकावट, बार बार असफलता, मेहनत का पूरा फल न मिल पाना, विवाह में विलंब या वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति। कुलिक काल सर्प दोष के उपायों की बात की जाए, पूजा और विशेष अनुष्ठान। काल सर्प दोष शांति पूजा उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाकालेश्वर और काशी जैसे स्थानों में विशेष पूजा की जाती है, जिससे आप काल सर्प के दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। नाग नागिन की प्रतिमा को दूध, जल, फूल अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करना लाभदायक होता है। सोमवार को शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें और भगवान महादेव के मंत्रों का संकल्प के माध्यम से उचित संख्या में जप करना आपके लिए लाभदायक होगा। राहु के बीज मंत्रों का संकल्प के माध्यम से जप करना भी आपके लिए उचित रहेगा। नाग पंचमी के दिन पूजा करना अर्थात नाग देवता की पूजा करने से काल सर्प दोष कष्ट कम हो जाते हैं। व्रतों और दान की बात करें तो नाग देवता की प्रतिमा पर दूध, शहद और काले तिल चढ़ाना आपके लिए लाभदायक होगा। सोमवार और नाग पंचमी का व्रत रखना भी आपके लिए उचित होगा। राहु केतु के लिए नीला, काला कपड़ा, तिल, उड़द तेल और नारियल का दान करना भी लाभदायक रहेगा। अगर ज्योतिषीय उपायों की बात की जाए, रत्न धारण में राहु केतु दोष शांति के लिए योग्य ज्योतिषीय परामर्श लेकर गोमेद या लहसुनिया धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष की बात की जाए तो 8 मुखी रुद्राक्ष, जिसे श्री गणेश का स्वरूप माना जाता है, या 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी लाभ मिल सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी के परामर्श के बाद ही धारण करें। सामान्य जीवन की उपायों की बात की जाए तो वाणी पर नियंत्रण रखें, अपशब्द ना बोलें, परिवार और बुजुर्गों का सम्मान करें, गरीब, अपंग, जरूरतमंद लोगों की सेवा करना भी लाभदायक रहेगा। किसी को धोखा ना दें और हमेशा सत्य का पालन करें। निष्कर्ष यह निकला कि कुलिक काल सर्प दोष व्यक्ति को परिवार, धन और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां देता है, लेकिन यदि सही उपाय किए जाएं, विशेषकर शिव पूजा, नाग देवता की आराधना, दान और सेवा, तो इसका प्रभाव काफी कम हो जाता है। जीवन धीरे धीरे स्थिर और सफल होने लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको कुलिक काल सर्प दोष समझ में आया होगा।